हेलो एवरीवन, वेलकम इन डिजिकेम। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 विच इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो हम इसकी पिछली वीडियोज में बात कर चुके थे हम कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स आर दोज केमिकल कंपाउंड विच आर मेड बाय द एन एसिड एंड बेस। जो वो केमिकल कंपाउंड जो एसिड और बेस से बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्ट्स कहते हैं। आइए डिफाइन करते हैं इसको हम कि सॉल्ट्स क्या होता है। सॉल्ट्स आर दोज आयोनिक कंपाउंड, क्या होता है? सॉल्ट्स आर दोज आयोनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस। क्या होता है? वह केमिकल कंपाउंड, सॉल्ट्स क्या होता है? वह केमिकल कंपाउंड जो एक एसिड एंड प्लस बेस से बना हो, वह क्या होता है? आपका सॉल्ट्स। तो हम ये भी जानते हैं कि एसिड प्लस बेस हमें क्या मिलता है? सॉल्ट्स प्लस वाटर हमें मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि जो सॉल्ट्स है उसके तीन टाइप होते हैं। कौन से देखते हैं कि सॉल्ट्स के तीन टाइप होते हैं हमारे पास। सॉल्ट्स आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट्स। नंबर टू होता है आपका बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट्स। और जो नंबर थ्री होता है आपका न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। जिससे हम अच्छे से पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे हम एसिड क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है और न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है। हम पहला बात करेंगे कि एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका नाम क्या है? एसिडिक सॉल्ट। दैट मीन्स कि ये भी किससे बना होगा? फ्रॉम एन एसिड एंड बेस। किससे बना होगा? ये भी आपका एसिड प्लस बेस। सॉल्ट किससे बनता है? एसिड प्लस बेस से ही आपका सॉल्ट बनता है। क्या बनेगा यहाँ पे? सॉल्ट्स प्लस वाटर। ठीक है, लेकिन ध्यान देना बात यहाँ पे अच्छे से कि जो एसिड कैसा होगा आपका? स्ट्रॉन्ग। कैसा होगा आपका? एसिड स्ट्रॉन्ग। और बेस कैसा होगा आपका? वीक। कैसा होगा? बेस कैसा होगा आपका? वीक। तो एसिड शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड बेस शुड बी वीक। एग्जांपल देखते हैं अच्छे से हम। जैसे हमारे पास एक अच्छा एग्जांपल HCl एंड अगर मैं इसमें लूँ आपका NH4OH। ठीक है, अब यहाँ पे जो NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है आपका? एक वीक बेस है। और HCl कैसा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। बताओ यहाँ पे अब हम जानते हैं कि इस कंपाउंड में, इस केमिकल कंपाउंड में H कैसा होता है? पॉजिटिव। Cl कैसा होता है? नेगेटिव। अब इसमें कैसा होगा? NH4 प्लस में N कैसा होता है? पॉजिटिव। ये कैसा होता है? नेगेटिव। आप अच्छा बताओ मुझे, H कहाँ जाएगा? OH के पास, क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव और ये क्या है? नेगेटिव है। तो कहाँ जाएगा? H2O बन जाएगा, है कि नहीं? अब यहाँ देखो, ये Cl है और ये क्या आपका Cl, यहाँ पे NH4 प्लस है। NH4 प्लस क्या बन जाएगा? NH4Cl। इसका नाम क्या आपका? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो ध्यान से अच्छे से यहाँ पे, इस अमोनियम क्लोराइड के अंदर जो स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है? स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कौन सा है? Cl वाला है। क्योंकि Cl कहाँ से है? फ्रॉम HCl, फ्रॉम HCl, जो कि क्या है? स्ट्रॉन्ग है, जो भी क्या आपका एक स्ट्रॉन्ग है। आप जानते हो कि अच्छे से कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है वो वीक पर्सन पे क्या होता है? हमेशा भारी होता है। एक जैसे कि मान लो ये एक वीक है और ये वीक पर्सन है, और एक हमारा क्या है? एक स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो स्ट्रॉन्ग पर्सन हमेशा वीक पर्सन पे क्या होगा? हमेशा भारी पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस केमिकल कंपाउंड में NH4 कैसा है आपका? है वीक कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से आया हुआ है? NH4OH से। तो NH4Cl ये क्या हमारा एक एसिडिक सॉल्ट है। कैसा हमारा एक एसिडिक सॉल्ट है। एग्जांपल देखें एक और हम, जैसे हमारे पास एक और है H2SO4। एक क्या है? किंग ऑफ केमिकल्स विच इज H2SO4। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। प्लस इफ आई टेक सेम NH4OH, बताओ क्या बनेगा? अब इसमें ध्यान है कि H कैसा होता है? पॉजिटिव। और सल्फेट कैसा होता है? नेगेटिव। H शुड बी, H कैसा होगा? हमेशा पॉजिटिव। ये कैसा होगा? नेगेटिव। और इसमें भी आप देखा आपने ऊपर कि N कैसा है? पॉजिटिव। अमोनियम आयन पॉजिटिव है और ये N कैसा है? नेगेटिव है। बताओ क्या बनेगा? H2 कहाँ जाएगा? OH के पास। तो क्या बन जाएगा? H2O। और यहाँ पे अमोनियम है और यहाँ पे सल्फेट है। कैसा है? अमोनियम है, सल्फेट। बताओ क्या बनेगा? NH4 कैसा? होल ट्वाइस एंड SO4 सल्फेट। क्या बन जाएगा? ये अमोनियम सल्फेट। इसका नाम क्या आपका? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, क्या इसका नाम है आपका? अमोनियम सल्फेट। तो ये क्या आपका? एसिडिक कंपाउंड है, एसिडिक सॉल्ट है। तो एसिडिक सॉल्ट्स के अंदर एसिड कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। और बेस कैसा होना चाहिए? वीक। अगर किसी भी सॉल्ट्स के अंदर, है ना, किसी सॉल्ट्स के अंदर अगर एसिड कैसा हो? स्ट्रॉन्ग हो, और बेस कैसा हो? वीक हो, तो उसे बोलेंगे हम एसिडिक सॉल्ट्स। ठीक है, नंबर 2 देखेंगे हम बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या होता है? सिंपल है। और यहाँ पे देखें ध्यान से कि जो बेस कैसा होगा हमारा? बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड एसिड शुड बी वीक। नंबर 2 विच इज बेसिक सॉल्ट्स। कौन सा? बेसिक सॉल्ट।
अब यहाँ देखो यहाँ पे कि जो पावर इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा आपका, कौन है, और ये भी सॉल्ट किससे बना होता है, एसिड प्लस बेस से ही बना होगा। एसिड प्लस बेस क्या देगा हमें, सॉल्ट प्लस वाटर देगा हमें। लेकिन ये ध्यान देना यहाँ पे कि जो बेसिक सॉल्ट हो वो किससे बना होगा आपका, एसिड शुड बी वीक। यहाँ पे वीक कैसा होना चाहिए, एसिड शुड बी वीक एंड बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला वीक पे क्या होता है, भारी होता है हमेशा, है ना। स्ट्रॉन्ग शुड बी डोमिनेट ऑन द वीक, तो स्ट्रॉन्ग वाला क्या होगा, हमेशा पावर में होगा। देखते हैं यहाँ से अच्छे से। एसिड कैसे क्या एग्जाम्पल लेंगे हम, विच इज अ वीक एसिड लाइक H2CO3, इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है इसका, कार्बोनिक एसिड। क्या इसका नाम है, कार्बोनिक एसिड। इफ आई टेक कार्बोनिक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा लूँ मैं यहाँ पे, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे अच्छे से लिख दूँ मैं थोड़ा सा, इसका नाम क्या है आपका, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, और इसका नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बताओ क्या बनेगा इस आयन में, इस कंपाउंड में K शुड बी पॉजिटिव और OH कैसा होगा, नेगेटिव। K कैसा होगा, पॉजिटिव, OH कैसा होगा, नेगेटिव, और H2 कैसा होगा, पॉजिटिव, और ये कैसा होगा, नेगेटिव। बताओ क्या बन जाएगा, H कहाँ जाएगा, OH के पास, तो क्या बन जाएगा, H2O, एंड क्या बनेगा यहाँ पे, CO3 और K, क्या बनेगा यहाँ पे, K2CO3, K2CO3। इसका नाम क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट। क्या नाम है, पोटेशियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा यहाँ पे, K2CO3। ओके, और एक एग्जांपल और लूँ मैं, इफ आई हैव CH3COOH, इसका नाम क्या है आपका, विनेगर, है ना, कॉमन नेम क्या है इसका, विनेगर। इसे हम कहते हैं एसिडिक एसिड। क्या कहते हैं इसको हम, एसिडिक एसिड कहते हैं। इफ आई टेक एसिडिक एसिड एंड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इफ आई टेक NaOH, NaOH एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसके अंदर ये पूरा पार्ट कैसा होगा, नेगेटिव, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव। अब इस पूरे पार्ट में Na कैसा होगा, पॉजिटिव, और OH कैसा होगा, नेगेटिव। तो H कहाँ जाएगा, OH के पास, सिंपल तरीका, क्या बन जाएगा, CH3COONA। इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट। क्या नाम इसका, सोडियम एसीटेट। ठीक है, और ये आप जानते हो, वाटर। ठीक है, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो बेसिक सॉल्ट है वो किससे बना है, किससे बना होता है, एसिड कैसा होना चाहिए, वीक, और बेस कैसा होना चाहिए आपका, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो किसी भी सॉल्ट के अंदर अगर कौन सा, जो एनायन पार्ट है, ये क्या आपका एनायन है, कहाँ से आया एनायन, फ्रॉम द वीक एसिड। कहाँ से आया ये, फ्रॉम द वीक एसिड। और कैटायन पार्ट वो कहाँ से आपका आया, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या इसको बोलूँगा मैं, बेसिक सॉल्ट्स। क्या बोलूँगा इसको मैं, बेसिक सॉल्ट्स। क्यों इसको बोला मैंने बेसिक सॉल्ट, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर जो स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है आपका, कौन सा आपका है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, और ये क्या आपका है, वीक है। ठीक है, तो दो सॉल्ट्स विच प्रोड्यूस बाय द स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, दैट इज नोन एज द बेसिक सॉल्ट्स। राइट, नंबर 2 एग्जांपल देखें हम क्या लिया हमने, वी टेक एसिटिक एसिड एंड टेक NaOH। एसिडिक एसिड प्लस NaOH क्या बनेगा आपका, H2O एंड सोडियम एसिटेट। ये भी क्या आपका एक बेसिक सॉल्ट है। क्या आपका ये बेसिक सॉल्ट, क्यों, क्योंकि NaOH कैसा है आपका, स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे कैसा है, स्ट्रॉन्ग। तो जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा वो क्या होगा आपका, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस, क्या बोलूँगा मैं, बेसिक सॉल्ट। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता आप एसिड, क्या उसको बोलता मैं, एसिडिक एसिड बोलता, एसिडिक सॉल्ट बोलता मैं। ठीक है, नंबर 3 देखें हम, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट। अब जरा मुझे यहाँ बताओ, ये भी कैसा बनेगा, एसिड प्लस बेस, क्या देगा हमें ये, सॉल्ट एंड प्लस वाटर। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे कि न्यूट्रल सॉल्ट किससे बनेगा आपका, ये भी बनेगा एसिड प्लस बेस से ही बनेगा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे कि एसिड कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, ये भी कैसा होगा आपका, स्ट्रॉन्ग, और ये भी कैसा होगा आपका, स्ट्रॉन्ग। तो इन दोनों में ही एसिड भी कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, और बेस भी कैसा होगा आपका, स्ट्रॉन्ग। तो बताओ क्या बनेगा, जिसमें एग्जांपल लूँ, HCl प्लस NaOH। बताओ क्या बन जाएगा यहाँ पे, HCl प्लस NaOH क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O, है कि नहीं। इफ आई टेक अनदर एग्जांपल, H2SO4 एंड प्लस KOH, क्या बनेगा, K2SO4 प्लस H2O। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे,
K2SO4 प्लस H2O। अब देखो यहाँ पे कि इन दोनों ही पार्ट में दोनों ही कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो बोथ विल कैंसल आउट टू ईच अदर। तो क्या बनेगा ये न्यूट्रल सॉल्ट, क्या बन जाएगा आपके यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट। तो दोनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये भी स्ट्रॉन्ग और ये भी स्ट्रॉन्ग। क्या बना आपका NaCl और यहाँ पे क्या बना आपका K2SO4। एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब भी एसिडिक सॉल्ट होगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था आपका एसिडिक सॉल्ट का और बेसिक सॉल्ट का और न्यूट्रल सॉल्ट का। देखें यहाँ पे जब भी आपका एसिडिक सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट, नेक्स्ट इज न्यूट्रल सॉल्ट, तो इसका जो pH होगा क्या होगा, pH क्या होगा इसका pH क्या होगा, लेस देन 7 है कि नहीं, क्योंकि ये क्या है आपका एसिडिक सॉल्ट है। अगर एसिडिक सॉल्ट हुआ तो pH कैसा होगा इसका, 7 से कम हो जाएगा। अगर बेसिक सॉल्ट हुआ तो क्या होगा, pH शुड बी मोर देन 7। इफ न्यूट्रल सॉल्ट देन pH इक्वल टू 7। तो कभी कभी भी एग्जाम में आता है व्हाट इज द pH ऑफ एसिडिक सॉल्ट एंड व्हाट इज द pH ऑफ बेसिक सॉल्ट एंड व्हाट इज द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट। तो हमें तीनों आना चाहिए। अगर किसी सॉल्ट का pH अगर लेस देन 7 है तो वो कौन सा होगा आपका एसिडिक सॉल्ट। अगर किसी सॉल्ट का pH मोर देन 7 तो कौन सा होगा आपका बेसिक सॉल्ट। इफ द इक्वल टू 7 देन न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, ओके। तो हमने पढ़ा कि एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है और न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है। आगे देखेंगे हम कुछ सॉल्ट्स, सब इंपॉर्टेंट सॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार देखो कि सॉल्ट में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। सॉल्ट में से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आपके पास हो सकती है। तो सॉल्ट कंटेन इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट, जो पहला इसमें क्या है, सॉल्ट्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट, इन मोल्टन स्टेट। क्यों ऐसा, जैसे मैंने NaCl लिया आपका, यहाँ पर NaCl लिया, अगर मैं इस पानी के अंदर इसको मैं इफ आई डिजोल्व द NaCl इन वाटर, यहाँ पर क्या है वाटर एंड इफ आई ऐड NaCl। ठीक है, अब NaCl मैंने जैसे ऐड कर दिया NaCl तो इस क्या जाएगा, इट विल ब्रेक इनटू द Na प्लस एंड Cl माइनस आयन, Na प्लस एंड Cl माइनस आयन। अब देख पा रहे हो कि आप कैटायन भी एनायन भी है, तो कैटायन की वजह से, इस दोनों की वजह से होने से इलेक्ट्रिसिटी पास इसमें हो सकती है इन देयर मोल्टन स्टेट। क्या बोला यहाँ पे मैंने, इन देयर मोल्टन स्टेट। नंबर 2 यहाँ पे है सॉल्ट्स में भी, देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पढ़ा कि सॉल्ट 3 टाइप के होते हैं, कौन से एसिडिक और बेसिक और कौन सा एक न्यूट्रल, एक कौन सा आपने पढ़ा न्यूट्रल। तो यहाँ देख पा रहे एसिडिक भी है, बेसिक भी है और न्यूट्रल भी है। तो सॉल्ट्स कैन बी स्वीट, बिटर एंड स्वीट इन द ऑर्डरलेस। ठीक है, कैसा होगा आपका यहाँ पे, ये भी आपका स्वीट भी होगा और सॉर भी होगा। ठीक है, स्वीट्स, सॉर एंड बीटर। कैसा होगा, स्वीट, सॉर एंड बीटर, ये तीनों टाइप के आपके सॉल्ट हो सकते हैं। कौन से, स्वीट, सॉर एंड बीटर। ठीक है, ओके। और नंबर 3 आपका यहाँ पे है न्यूट्रल सॉल्ट्स आर ऑर्डरलेस। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट्स आर ऑर्डरलेस, मतलब कि इसमें कोई भी और इसके अंदर नहीं, कोई भी इसके अंदर स्मेल नहीं होगी। किसके अंदर, जो आपके न्यूट्रल सॉल्ट होंगे। ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होंगे, इसके पास कोई ऑर्डर नहीं होगा। एंड एसिडिक कैसा होगा आपका, तो सॉल्ट में भी स्वीट, सॉर एंड बीटर। ओके, अब देखिए हम कि सॉल्ट, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट देखेंगे, सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट जो हमारे NCERT में दिया है। पहला आपका है NaCl, पहला क्या आपका है NaCl। नंबर 2 जो पढ़ेंगे हम सॉल्ट्स, जो एक आपका ये भी एक बेस है, लेकिन सॉल्ट तो नहीं, ये बेस है। अब पढ़ेंगे Na2CO3 डॉट 10H2O एंड पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और हम पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और हम पढ़ेंगे एक POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम कहते हैं जिप्सम, सॉरी कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, एंड 2H2O, इसे हम जिप्सम कहते हैं। एक होता है आपका कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, जिसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। हम इसको अच्छे से एक एक पढ़ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्या आपका NaCl है। अब जरा मुझे बताओ NaCl क्या आपका कॉमन सॉल्ट है, जो हम रोज डेली खाते हैं। ठीक
ठीक है। NaCl क्या आपको, इसको रफ करता हूँ मैं अच्छे से। NaCl क्या आपका, NaCl जो पहला सॉल्ट कौन सा है, NaCl है। अब जरा मुझे बताओ ये कहाँ से बनता है NaCl। अभी आपने पढ़ा कि क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड NaOH एंड प्लस HCl। एक क्या आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या आपका, ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या बनेगा आपका NaCl एंड प्लस H2O। ठीक है। अब जानते हो कि ये कहाँ से मिलता है हमें, सी वाटर। कहाँ से मिलता है हमें, फ्रॉम सी वाटर। ठीक है। जहाँ पे समुद्र होती हैं उसके किनारे पर क्या होती है, रॉक, जो सॉल्ट वहाँ आके जमा हो जाती हैं पत्थर के फॉर्म में, रॉक जैसे हम रॉक सॉल्ट्स कहते हैं, उसमें इम्प्योरिटीज होती है, तो उसको हम बाद में प्योर करते हैं, बाद में खाते हैं हम। ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा NaCl। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कि कुछ इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है NaCl, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ और इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हमें मिलते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द NaCl। ठीक है। केमिकल्स फ्रॉम द NaCl, कॉमन सॉल्ट। अब यहाँ पे सब जो पहला कंपाउंड हम पढ़ेंगे, कौन सा, जो पहला कंपाउंड पढ़ेंगे हम यहाँ पे NaOH है। अब यहाँ से हमें NaOH कैसे मिलता है। ठीक है। आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जैसे यहाँ पर मैंने NaOH लिया, HCl लिया और मैंने क्या लिया, NaCl H2O बन गया। क्या आपने कभी ये ट्राई किया है कि अगर हमने, ये तो ट्राई करना आई थिंक हम स्कूल में ट्राई कर सकते हैं, घर पे नहीं, NaCl NaOH प्लस HCl क्या मिला हमें, NaCl प्लस H2O। क्या हम दोबारा से इस NaCl को प्लस H2O को अगर हम ऐड करते हैं वाटर के अंदर, तो हमें क्या दोबारा से ये पार्ट मिल सकता है, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना, ये सिर्फ आपका रिवर्सिबल नहीं है, ये क्या आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन है। दैट मीन सिर्फ ये वन डायरेक्शन में होगा। ठीक है। ये आपका NaOH कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, और ये भी कैसा आपका है, स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। क्या बना यहाँ पे, NaCl प्लस H2O। ये दोबारा से यहाँ पे दोबारा ये नहीं बन सकता। ठीक है। लेकिन हमें ये दोबारा कर सकते हैं। देख कैसे, ये हम रिएक्शन दोबारा करवाएंगे, कैसे देखते, कैसे, प्रिपरेशन ऑफ NaOH। अगर हम दोबारा से NaOH बना लें, इफ आई मेक NaOH, पानी इसमें अगर NaOH मिला दूं मैं, इफ आई एड HCl, देन क्या बनेगा हमारे पास, NaCl एंड H2O। ठीक है। आइए देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर NaOH, हाउ टू प्रिपेयर NaOH। ठीक है। देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ NaOH, जिसे हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। इसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसे कहते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। ठीक है। आइए देखते हैं अच्छे से हाउ टू प्रिपेयर NaOH। इसे हम बनाते हैं बाय द क्लोर आल्कली प्रोसेस, बाय द क्लोर आल्कली प्रोसेस। क्लोर आल्कली क्यों, वाई क्लोरीन, आल्कली मतलब NaOH। ठीक है। देखते हैं अच्छे से हम, अगर हमारे पास NaCl है, ठीक है, अगर मैं इस NaCl को ब्रेक कर दूं, किसके अंदर, इस पानी के अंदर, ये क्या आपका वाटर है। ठीक है। इफ आई ऐड वाटर एंड इफ आई ऐड NaCl NH2O, अपने आप तो ब्रेक होगा नहीं, ये सब चीज़ें हमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, तब क्या ब्रेक होगा आपका, Na बनेगा, और क्या बनेगा, Cl माइनस, और क्या बनेगा H प्लस, और क्या बनेगा यहाँ पे OH माइनस। ठीक है। दोबारा से Na कहाँ चला जाएगा, OH के पास, ये कहाँ चला जाएगा, HCl के पास। देखते हैं अच्छे से आप यहाँ पे, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक बीकर है। ठीक है। कौन से कर रहे हैं हम, क्लोर आल्कली प्रोसेस, ध्यान देना अच्छे से। और हमारे पास दो क्या है, रॉड है, रॉड है। ठीक है। इसको मैंने दिया एनोड, इसको नाम दिया मैंने कैथोड। ठीक है। और दोनों को मैंने एक बैटरी से ऐड कर दिया, एक है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव पार्ट। ठीक है। एक है आपका एनोड है और एक है आपका कैथोड है, और मैंने यहाँ पे क्या फिल कर दिया, सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन। कौन सा, सी वाटर, कौन सा आपका, सी वाटर, मतलब इसमें क्या होता है NaCl और क्या होगा आपका H2O। ठीक है। क्या होगा आपका NaCl एंड H2O। अब ध्यान देना अच्छे से यहाँ पे कि जब भी मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास किया यहाँ पे क्या आपका है, पूरा NaCl है और क्या H2O इसमें फिलअप है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने NaCl और H2O के अंदर
सॉल्यूशन किया मैंने, इफ जैसे मैंने पास किया करंट, तो क्या हो गया, ये पूरा पार्ट ब्रेक हो जाएगा किसमें, Na प्लस Cl माइनस H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, कैसा होगा, व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिसिटी इन दिस सॉल्यूशन देन NaCl ब्रेक इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस एंड H2O विल ब्रेक इनटू H प्लस एंड OH माइनस। अब ध्यान से, आप जानते हो अच्छे से कि जब भी कोई इलेक्ट्रोड हो और वो कैसा हो, एनोड हो, ये कैसा आपका एनोड है, तो एनोड के ऊपर इसके पास कौन आना चाहेगा, नेगेटिव पार्ट, कौन सा OH माइनस एंड Cl माइनस आयन, दोनों ही आना चाहेंगे। कौन आना चाहेगा, OH माइनस एंड Cl माइनस दोनों आना चाहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों ही आना चाहेगा, OH माइनस एंड Cl माइनस किसके पास, एनोड के पास। हालांकि क्या करेगा, Cl क्या होता है, हल्का होता है, कैसा होता है, Cl हल्का होता है। ठीक है, और ये कैसा होगा, थोड़ा सा भारी होता है। इसको ऐसे समझेंगे हम। हालांकि जो पार्ट है, जो टॉपिक है 12th का आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कि कौन सा आयन कौन से किसके पास जाएगा और कौन फास्ट जाएगा और कौन स्लो जाएगा, हालांकि टॉपिक 12th का है। अब इतना सिर्फ जान लें कि यहाँ पर Cl क्या है, इसकी टेंडेंसी फास्ट भागेगा, किसके पास, इसके पास। कौन है, एनोड है, तो इसके पास कौन जाएगा, फास्ट, क्लोरीन। ठीक है, इसकी टेंडेंसी क्या है, फास्ट दौड़ पाएगा किसके पास, टू द एनोड, एंड ये क्या है, स्लो जाएगा ये। ठीक है, तो कौन जाएगा, ये क्लोरीन के पास। कौन जाएगा, इसके पास, एनोड के पास। तो क्या आएगा यहाँ पे, एट द एनोड कौन जाएगा, क्लोरीन। क्यों, क्योंकि टेंडेंसी क्या होती है, फास्ट दौड़ने की होती है। ऐसे हम समझेंगे। हालांकि टॉपिक है जो 12th की, अच्छे से यहाँ पे समझेंगे हम कि कौन सा आयन कौन किसके पास जाएगा। अब जब से यहाँ समझ ले अच्छे से कि जो अकेला है वो फास्ट जाएगा, और जो दो साथ में, तो यहाँ पे एक यहाँ है एक ये है, दो साथ है तो थोड़ा स्लो जाएगा ये। ठीक है, तो दोनों ही भागेंगे किसके पास, इसके पास, लेकिन कौन फास्ट पहुंच जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके पास क्या होता है हमेशा, ये एनोड है, यहाँ पे क्या होता है हमेशा, ऑक्सीडेशन। क्या होता है हमेशा, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या होगा आपका, रिडक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन जाएगा, इसके पास क्लोरीन आयन जाएगा। तो क्लोरीन आयन अपना इलेक्ट्रॉन अच्छा कहाँ जा रहा है, इस पर क्या है, चार्ज पॉजिटिव है, और इस पर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव और ये कैसा है, नेगेटिव है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, किसको, इसको अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या बनेगा, क्लोरीन। क्या बनेगा ये, क्लोरीन। अब कैसे एलिमेंट है, एक थोड़ी यहाँ पर क्लोरीन है, बहुत सारे हैं ना, तो क्या करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन को, दो क्लोरीन आयन है, दो लूज करेगा, क्या बनेगा, Cl2 गैस। क्या बन जाएगा, Cl2 गैस। तो एट द एनोड यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, किसका, क्लोरीन आयन का। क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन किसका, क्लोरीन आयन का। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरीन क्यों फास्ट आया, क्लोरीन क्यों फास्ट आया, क्योंकि क्लोरीन का ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है एज कंपेयर टू OH माइनस आयन, ऐसा कह सकते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक और, यहाँ पे कैथोड है। अब कैथोड पे कौन आना चाहेगा भाई, कौन है, जो पॉजिटिव आयन है। कौन कौन है, Na प्लस भी है, और कौन है, H प्लस भी है। कौन है, Hp। यहाँ पे बात वही आती है कि जो हल्का होगा वो फास्ट भाग जाएगा किसके पास, टूवर्ड्स द कैथोड। तो ये सोडियम है, थोड़ा भारी होता है, ये H थोड़ा हल्का होता है, तो तुरंत ही दौड़ के चला जाएगा इसके पास, कैथोड के पास। ठीक है, तो एट द कैथोड क्या होगा, H प्लस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निगेटिव है कि नहीं है, तो H प्लस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्या बनेगा, H। लेकिन तब स्टेबल होता नहीं है, तो क्या होगा, 2H प्लस आयन आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्या बनेगा, H2 गैस। क्या बनेगा आपका, H2 गैस, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से अच्छे से बिल्कुल, कि यहाँ पर चार्ज क्या है, -1 है, यहाँ चार्ज क्या है, 0। जब भी कोई चार्ज कम होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे चार्ज कितना है, प्लस है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 0 हो गया, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज कम हो, तो क्या होगा आपका, रिडक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कौन यहाँ पे आया, यहाँ पर कौन आया, क्लोरीन आयन आया, और यहाँ पर कौन आया, H2 आया। अब ध्यान से देखो अच्छे से बिल्कुल, जो यहाँ पर रिएक्ट नहीं कर पाए, जो दोनों जाने में फेल हो गए, कौन कौन फेल हुआ था, सोडियम, और कौन फेल हुआ था, OH माइनस आयन। तो दोनों ही आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे,
दोनों साथ में मिलकर क्या बनाएंगे, NaOH। क्या बनाएंगे आपस में दोनों, NaOH, क्योंकि ये भी H भी चला गया यहाँ पे, Cl चला आया यहाँ पे, दोनों बच गए। दोनों क्या बना भाई, अपना अपने दोस्ती में कर लेते हैं, हम दोनों साथ में आए दोस्ती कर लेते हैं, क्या बनाएंगे, NaOH। यहाँ पर क्या बन जाता है आपका, NaOH, सिंपल। ठीक है, बाय दिस प्रोसेस बताओ हमें क्या क्या मिला। एट एनोड क्या मिला हमें, Cl2 गैस। एट एनोड हमें क्या मिला, Cl2 गैस। एट कैथोड हमें क्या मिला, H2 गैस। ठीक है, क्या मिला हमें, H2 गैस। और जो सॉल्यूशन बच गया वो क्या आपका, NaOH। क्या आपका है, NaOH, जिसे हम कहते हैं क्लोर। क्लोर मीन्स क्लोरीन मिला हमें यहाँ पे, अल्कली मीन्स क्या होगा आपका, बेस। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस से हम NaOH बना सकते हैं। बाय द क्लोर अल्कली प्रोसेस वी कैन प्रोड्यूस NaOH, Cl2 एंड H2O। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा आता है कि इन क्लोर अल्कली प्रोसेस एनोड पे कौन सी गैस मिलती है हमें, कौन सी गैस मिलेगी हमें आपके, Cl2। एट कैथोड कौन सी गैस मिलेगी हमें, H2। ठीक है, ये आपका रहा NaOH। पढ़ेंगे हम ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इसे हम कहते हैं, इसका केमिकल नेम क्या होता है आपका, CaOCl2। इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम इसका नाम होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या इसका नाम होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैसे बनता है ये, स्लेक्ड लाइम। कैसा होगा आपका, स्लेक्ड लाइम प्लस Cl2 गैस। क्या बनेगा आपका, क्या बन जाएगा यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एम प्लस वाटर। इसका नाम क्या होता है, दिस इज ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चूने का पानी क्या होता है, स्लेक्ड लाइम प्लस Cl2 गैस। क्या बनेगा आपको यहाँ पे बताओ, CaO Cl2 एंड प्लस H2O। क्या बन जाएगा, CaO Cl2 प्लस H2O, जैसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या होता है आपका, ब्लीचिंग पाउडर। कहाँ कहाँ होता है यूज, यूज इन टू डिसइंफेक्टिंग द वाटर। ठीक है, टू मेक फ्री जम, टू मेक फ्री जम फ्रॉम वाटर। ठीक है, नंबर 2, it is used as oxidizing agent, it is used as oxidizing agent। ठीक है, आगे दिस इज यूज्ड इन कॉटन एंड लिनन इंडस्ट्री। कॉटन एंड लिनन इंडस्ट्री कहाँ कहाँ होता है यूज, टू डिसइंफेक्टिंग द वाटर। अगर वाटर में कोई अगर जम्स हो गया है तो हम क्या ऐड करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो वहाँ जम्स फ्री हो जाता है। और नंबर 2 कौन सा आपका, यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नंबर 3 कौन सा आपका है, कॉटन एंड लिनन इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे हमारे कपड़ों पे अगर कोई दाग लगता है ना, कोई कपड़े पे अगर एक्स्ट्रा कलर आ जाता है तो हम क्या ऐड करते हैं, तो हम उसको ब्लीच करते हैं बाय द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, नंबर 2 देखेंगे अपन बेकिंग सोडा। नंबर 2 कौन सा, बेकिंग सोडा। क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, जिसे कहेंगे हम बेकिंग सोडा। केमिकल नाम क्या है इसका, NaHCO3। इसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाउ टू प्रिपेयर, if I take NaCl and plus H2O and plus CO2 and plus अमोनिया। ठीक है, क्या यहाँ पे मैंने लिया, अगर मैंने एक बीकर के अंदर क्या लूँ मैं, सॉल्ट ले लूँ NaCl एंड इसके अंदर मैं क्या ऐड कर दूँ, वाटर। इफ आई ऐड पास CO2 गैस एंड ऐड अमोनिया, तो मुझे क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्या मुझे मिल जाएगा यहाँ पे, NaHCO3। बताओ क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, Na प्लस। ठीक है, और यहाँ से क्या मुझे मिलेगा, H। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, NaHCO3 एंड प्लस अमोनियम। यहाँ से क्या है, अमोनियम है। यहाँ से क्या है, H2O, H ले लेगा, ये क्या बन जाएगा आपका, अमोनियम
क्लोराइड, इसका नाम क्या है, सोडा, बेकिंग सोडा, और इसका नाम क्या है आपका, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है आपका, सोडियम कार्बन, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, इसका नाम बोलेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक है, कैसे बना ये, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया, क्या मुझे मिला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, बेकिंग सोडा, और मुझे क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, एज एंटा एसिड, कहाँ होता है इसका यूज, एड इन एंटा एसिड, जैसे हमारे पेट के अंदर अगर एसिड की क्वांटिटी बढ़ गई है, मतलब कि एसिडिटी हो गई, तो हम क्या थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़ा सा बेस खा लेते हैं, यहाँ पे क्या आपका बेस है एक, इसका नाम क्या है, बेकिंग सोडा, खा लेते हैं, थोड़ा हमें पेन रिलीफ मिलती है। ठीक है, यूज इन बेकिंग पाउडर, यूज इन बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। अच्छा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या फ़र्क है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, देखें यहाँ पे, हालांकि दोनों सेम तो नहीं होते, देखिए दोनों में क्या डिफरेंट है, इफ आई एड NaHCO3 प्लस एनी एडिबल ऑयल एसिड, कौन सा, एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल एसिड, क्या ऐड करते हैं हम, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड हम इसके अंदर ऐड करते हैं, कौन सा ऐड करते हैं हम, टार्टरिक एसिड, NaH एसिड, NaHCO3 एंड प्लस H प्लस। ठीक है, क्या ऐड करेंगे हम, NaH प्लस CO3 एंड प्लस क्या ऐड करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, क्या क्या बनेगा यहाँ पे आपके, CO2 प्लस H2O एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, एंड सोडियम सॉल्ट, क्या बनेगा आपका, सोडियम सॉल्ट। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, इफ आई ऐड, देखो यहाँ पे अगर मैं इस बेकिंग पाउडर के अंदर, किसके अंदर, बेकिंग पाउडर के अंदर अगर मैं कोई एडिबल ऑयल ऐड कर दूं, कौन सा, एडिबल ऑयल, खाने वाला तेल, या फिर मैं क्या ऐड कर दूं, टार्टरिक एसिड, तो हमें क्या मिल जाएगा, बेकिंग पाउडर। क्या हम कर देंगे, बेकिंग पाउडर हम यूज करते हैं किचन के अंदर टू मेक द स्पाइसी पकौड़ाज, है ना, भजियाज, वहाँ हम यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर का, ना कि बेकिंग सोडा का। ठीक है, बेकिंग पाउडर इज यूज्ड इन द किचन टू मेक द स्पाइसी भजिया एंड पकौड़ा। ठीक है, आगे देखिए हम वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इसका केमिकल नेम क्या है यहाँ पे, Na2CO3.10H2, इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, वॉशिंग सोडा क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। कैसे बनता है ये, सिंपल सी बात है, अगर हम Na2CO3 लें, क्या लें हम, Na2CO3 एंड इफ आई ऐड 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, क्या मुझे मिलेगा यहाँ पे, Na2CO3 डेट 10 H2O ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, एक अच्छी बात यहाँ पे, अगर मैं इसमें से वाटर को निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, Na2CO3, इसका नाम क्या होता है, सोडा एस, क्या नाम इसका होता है, सोडा एस। अगर मैं इस कंपाउंड में से वाटर को बाहर निकाल दूं हीट करके, तो क्या मुझे मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या होता है, सोडा एस। हाउ टू प्रिपेयर, इफ आई टेक सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर मॉलिक्यूल, क्या बन जाएगा हमारे पास है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब एक यहाँ देखो, अच्छा ये कहाँ से बनेगा, अगर मैं इस NaHCO3 को अगर मैं हीट कर दूं, अगर मैं इसको हीट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, Na2CO3, क्या मुझे मिलेगा, Na2CO3 एंड H2O एंड CO2, H2O एंड CO2। ठीक है, इफ आई हीट NaOH CO3, क्या मुझे मिलेगा, Na2CO3 H2O एंड CO2। ठीक है, इसको दो मॉलिक्यूल। तो ये था हमारा पहला, कौन सा पढ़ा हमने, NaOH बाई अल्कली प्रोसेस, 2 पढ़ा हमने ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, नंबर 3 पढ़ा हमने कौन सा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नंबर 4 पढ़ा हमने कौन सा, वॉशिंग सोडा, और नंबर 5 पढ़ेंगे हम, लास्ट टॉपिक हमारा है POP। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे हम, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो, वन इज हाइड्रस एंड वन इज एनहाइड्रस। इसका मतलब क्या होता है, जिसके अंदर पानी प्रेजेंट हो
वाटर क्या हो, प्रेजेंट हो, वाटर प्रेजेंट। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, वाटर नॉट प्रेजेंट। पानी प्रेजेंट ना हो तो कौन सा, एनहाइड्रस। अब पानी हो तो क्या बोलेंगे हम, वाटर, क्या बोलेंगे हम उसको, हम एनहाइड्रस। एनहाइड्रस कौन सा, जिसके अंदर पानी प्रेजेंट ना हो, पानी हो तो क्या बोलेंगे हम, हाइड्रस। जैसे एग्जांपल अगर हम जैसे हमारे पास एक कैल्शियम सल्फेट है, ओनली कैल्शियम सल्फेट है, तो ये कैसा वाइट होता है, ये कैसा होता है, वाइट इन कलर। कैसा होता है ये, वाइट इन कलर। जैसे मैंने इसको पानी के अंदर ऐड कर दिया, 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्या इसका नाम होता है, कैल्शियम सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जैसे ही ये कैल्शियम सल्फेट तो कैसा है, हाइड्रस है कि एनहाइड्रस है, ये कौन सा आपका है, एनहाइड्रस है, जिसके पानी, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है, तो कौन सा ये, वाइट कलर है। कैसा आपका ये, वाइट कलर है। जैसे मैंने पानी ऐड कर दिया, क्या बन गया आपका ये, कैल्शियम सल्फेट। क्या बन गया आपका ये, कैल्शियम सल्फेट, जो कैसा आपको होता है, ब्लू कलर, जो कैसा होता है आपका, ब्लू कलर होता है। एक एग्जाम्पल देखें, इफ आई टेक FeSO4 आयरन सल्फेट, इसका नाम क्या होता है, आयरन सल्फेट। अगर मैंने आयरन सल्फेट के अंदर पानी ऐड कर दिया, कितने पानी, 7H2O ऑफ वाटर, तो क्या बनेगा ये, FeSO4 एंड डॉट 7H2O मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसका नाम क्या होता है, आयरन सल्फेट हेप्टा। वाई हेप्टा, 7 के लिए क्या बोलते हैं, हेप्टा। आयरन सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट, हेप्टा हाइड्रेट। और देखो यहाँ पे, जैसे इसमें इसके पानी नहीं था तो कैसा ये वाइट है, और कैसा हो गया पानी के बाद ग्रीन कलर, कैसा हो गया ये, ग्रीन इन कलर। ठीक है, कैसा हो गया आपका ये, ग्रीन कलर का हो गया। ओके, जैसे मैंने पानी इसके था नहीं, इसके अंदर तो क्या बना, ये वाइट था, जब से मैंने पानी ऐड कर दिया क्या बन गया आपका ये, ब्लू कलर। यहाँ पर क्या है, वाइट था, कैसा बन गया आपका ग्रीन कलर। ठीक है, आगे देखिए अपन जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, क्या उसको बोलेंगे हम, जिप्सम। क्या उसको बोलेंगे हम, जिप्सम। अगर मैं जिप्सम को 373 केल्विन पे अगर मैं हीट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। क्या मुझे मिल जाएगा ये, हाफ H2O ऑफ मॉलिक्यूल, जिसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है आपका ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अगर मैं इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O मॉलिक्यूल, अगर मैं इसके अंदर 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, तो मुझे यहाँ से ये मिल सकता है और मुझे यहाँ से ये भी मिल सकता है। जो कहाँ होता है यूज़, डॉक्टर कहते हैं यूज़ करते हैं, जहाँ पे हड्डी टूटती है तो वहाँ पे वो बांधते हैं, वो क्या होता है आपका, POP होती है। ठीक है, वो क्या होती है आपकी, POP होती है। ठीक है, जो एक हार्ड मटेरियल बन जाता है। ठीक है, तो हमने 4 टाइप के सॉल्ट पढ़े। कौन से पढ़ा हमने, पहले तो NaCl पढ़ा हमने, NaCl, देन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaCl2, और पढ़ा हमने NaHCO3, और पढ़ा हमने Na2CO3 डॉट 10H2O, और क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम, एंड क्या पढ़ा हमने, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, आई होप समझ में अच्छे से आया होगा। थैंक यू।